हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरली यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्लास 10 का सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। इसके पहले की क्लास में हम लोग देखे थे कि सिंपल यूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में देखते हैं क्या, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड मतलब जनरली दो कार्बन के बीच में ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं CH2, यहाँ ले लेता हूँ CH2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ लिख लो एथ। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा इन। ठीक है, फिर यहाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा ब्यूट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड जो है दो कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ क्या है कि 1 2 3 4, या फिर यहाँ से 1 2 3 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या फिर 2 ब्यूटिन भी हो सकता है, जैसा आपको सही लगता है। ठीक, फिर दूसरा मैं ले रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 एंड 3। ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट यानी कि अल्कीन वाले पार्ट को इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से को 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन है तो मतलब प्रोप, और 1 के साथ में इन है तो हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, एक और देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये थोड़ा सा देखो यूनिक क्वेश्चन आ गया। अब ये यूनिक किस लिए है कि देखो यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट चेन जो है, जैसे पहले बताया था ना कि एक बार ये पेन जाए तो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3, लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड जो उस चेन में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2 3 या फिर 1 2 3, चलो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 एंड 3, तो यहाँ 1 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, तो पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, तो ये जनरली कुछ डबल बॉन्ड्स के नेम थे। एक और देख लेते हैं CH3C, ये हो जाएगा C2H5, और यहाँ लेता हूँ H, और ये हो जाएगा CH3। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं ले रहे, इसमें सब्स्टिट्यूट काउंट करना सीख रहे हैं। देखो 1 2, अब जैसे देखो जहाँ ये C2 आ गया तो चेन को एक्सपेंड करेंगे, तो ये कह जाएगा 1 2 3 4, मतलब CH3 CH CH2 CH, और यहाँ हो जाएगा CH3, तो ये ऐसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं। कौन सा देखेंगे हम लोग, इसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड जनरली ये क्या ये लगेगा आइन लगेगा। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। टोटल कार्बन कितने हैं 2, 2 का मतलब हो जाएगा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ क्या बताया हूँ आइन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इथाइन। ठीक है, फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा प्रो, और क्या हो जाएगा आइन। ठीक है, फिर अगर कहीं बीच में आता है तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, अब देखो 1 2 3 एंड 4, 4 का मतलब हो जाएगा ब्यूट। अब यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, और यहां से भी 1 2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये जनरली थे किसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट में, जैसे अगर कहीं आ गया क्या हेलोजन ग्रुप्स, तो अब देखो हेलोजन ग्रुप्स में हम लोग क्या लेंगे। हेलोजन ग्रुप्स के लिए बेसिकली आपको क्या लेना पड़ेगा कि उसके नेम के एंड में O लगेगा। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, आयोडोडो नहीं कर देना। ठीक है, क्या रहेगा आयोडो, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये सब फ्लोरीन है तो FLUORO फ्लोरो,
Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए क्या हो जाएगा I2। ठीक है, अभी काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पहले एक बार तरीका बता रहे हैं छोटे छोटे वीडियोस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl ये ले लिए। तो अब देखो काउंटिंग हमेशा ना इसको सब्स्टिट्यूट को कम नंबर आना चाहिए, तो यहां से करेंगे तो 1 और ये 2 पे, तो क्या हो जाएगा, इसको जनरली ऐसे ले लो क्लोरो इथेन। ठीक है, फिर वहीं पर देखो एक और क्वेश्चन दिखा दे CH3 CH Cl CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन पहले, तो यहां से देखो 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया मेरा। ठीक, ये Cl जो है बाहर हो गया ऐसे सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या करेंगे 1 2 पे आ रहा है, तो यहाँ ले लो 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, फिर देखो दिखाओ CH3 CH Br CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो, कार्बन का चेन सीरीज तो यही दिख रहा है हमको, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 2 3 4, या फिर यहां से 1 2 3 4, तो ये 2 वाले पे है ना, तो यहां से 1 2 पे आ रहा है और यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, तो हमेशा कम नंबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है बहुत बेसिकली सिंपल चीज है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत रहती है। चलो ठीक है, देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अभी और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन से ही देख देख के आप लोग को आइडिया हो जाएगा, बहुत थ्योरी पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं रहती है। ओके, तो अब देखो फिर मैं नेक्स्ट क्या ले रहा हूँ, क्या ले हाँ देखो CH3 CH Cl और ये Cl, एक ही कार्बन पे अब 2 हेलोजन ग्रुप है, कौन से हैं, क्लोरीन है। तो हेलोजन ग्रुप है तो क्या लेंगे हम लोग, क्लोरो लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरो। तो ये देखो 1 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो 1 पे ही 2 हेलोजन ग्रुप है, तो 1,1 अब 2 है, तो क्या लगाएंगे डाई क्लोरो इथेन। ठीक है, फिर सर कोई बोलेगा कि सर अगर यहाँ 3 लगा दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। ये देखो तो कार्बन पे ही यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 2 और इसी कार्बन पे तीनों जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, अब बीच में दिखाते हैं ब्रांचिंग, जैसे CH3 C Cl Cl CH3। ठीक है, अब देखो यहां से ये 1 2 3 कहीं से करो 2 पे आ रहा है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, फिर देखो और देखते हैं, यहां पे ले लेता हूं क्या CH3C ClH CH Br और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ आ रही होगी, काउंटिंग सर यहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे, क्योंकि इसकी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग टर्मिनल कार्बन से। टर्मिनल कार्बन क्या होता है, जिसके आगे कोई अब कार्बन चेन सीरीज नहीं बनेगी। तो फॉर एग्जांपल क्या देखो, इसके भी आगे कोई कार्बन चेन सीरीज है नहीं है, इसके भी आगे है नहीं है, तो काउंटिंग चाहे यहाँ से होगी चाहे यहाँ से होगी। तो देखो 1 2 3, अब सम ऑफ लोकेंट्स रूल लगाएंगे ना, तो 2 + 3 2 + 3। अब बोलेंगे सर ये क्या है, सम ऑफ लोकेंट्स रूल, तो जिसपे देखो ब्रांचिंग होता है ना, उसी पे क्या करते हैं, उस नंबर पे 1 2 पे आ रहा है तो 2 पे ले रही, और यहाँ से 3 तो 2 + 3 5, यहाँ से तो 1 2 3 2 + 3 5, दोनों तरफ से 5 आ रहा है, तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब जब सेम नंबर आए तो अल्फाबेटिकली चेक करो कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, तो ये ब्रोमीन बी से और ये क्लोरीन सी से, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ये ब्यूटेन। इसको यहाँ कंटिन्यूसली नहीं लिखे क्योंकि आगे क्वेश्चन है, इसको जब इरेज कर देंगे तो यहाँ पे आएंगे।
तो समझ गए होंगे इतना आप लोग, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, देखो CH3 CHF CH Cl CH Br CH I और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। अब चारों हेलोजन को एक साथ रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 का लॉन्गेस्ट चेन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल, ठीक है। अब दिक्कत ये हो रहा है कि देखो सम ऑफ लोकेंट्स रूल लगाएंगे तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी 2 + 3 + 4 + 5 करोगे, यहाँ से भी करोगे तो वही आंसर आएगा। अब दिक्कत कहाँ होगी कि पहले किसको लिखा जाए, तो यहाँ पहले काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पहले 2 फ्लोरों से स्टार्ट करेंगे, नहीं, नंबर नहीं चेंज होना चाहिए, नंबर वही रहेगा, सिर्फ क्या करना है आप लोगों को कि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये ब्रोमीन B और ये क्लोरीन C, ABCDEF, F का मतलब फ्लोरीन, ABCDEFGHI, तो ये I से आ गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले B आएगा, तो क्या 1 2 3 4, और यहां से करेंगे तो 1 2 3, ऐसे आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अब काउंटिंग हम लोग करेंगे इधर से, क्यों, क्योंकि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको कम नंबर आना चाहिए, ठीक है, मतलब मिनिमम। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 3 ब्रोमो, ठीक है, और ABC, फिर हो जाएगा 4 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा 4 क्लोरो के बाद ABCDEF, ये हो जाएगा 5 फ्लोरो, और ये हो जाएगा 2 आयोडो, और ये टोटल कितने कार्बन है, 6 है। तो बोर्ड मेरा छोटा है तो इसको यहाँ कर दे रहा हूँ एक्सेल, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, जनरली किसके ऊपर थे, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर थे, ठीक है। फिर मैं आता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहां पर मैं ले रहा हूं CH3 CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, चलो यहीं पे कर देता हूँ CH3 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ CH3। तो जो मैं बोल रहा था ना बार बार सम ऑफ लोकेंट्स रूल, देखो यहाँ पे सही बैठाते हैं, कैसे, देखो यहाँ से करेंगे तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर देखो ब्रांच मेन चेन हो गया, और जहाँ ब्रांचिंग है उसको कर दें, तो 2 और 3 पे है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे करो 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ से करते हैं तो ये 1 2 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 विल बी इक्वल टू 7। तो अब हम लोग कम वाले को प्रायोरिटी देते हैं, 5 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटीन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। अब ये आप लोग को जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन है उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। बट लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंपल से स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को कराऊंगा फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर, ओके।